गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कल और उसको फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे कंडक्टोमेट्री में कि कंडक्टोमीटर क्या होता है। ऐसा डिवाइस जो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका मेजर करेगा? किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक। तो जैसे हमने पहले टाइट्रेशन किया था तो हमने क्या देखा था कि हम लोग एक ब्यूरेट लेते थे एंड यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क रहता था, इसमें एनालाइट रहता था हमारा, इसमें टाइट्रेंट रहता था, ठीक। और इसमें हम लोग एक चीज ऐड करते थे, इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर को ऐड करते थे, तब क्या हम लोग मेजर करते थे? एंड पॉइंट को, मतलब एंड पॉइंट डिटेक्ट करते थे, देन उसका हम लोग वैल्यू रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तो इस इंडिकेटर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई ऐसा हमारा सॉल्यूशन है जो कंपेटिबल नहीं है इंडिकेटर के साथ, या फिर उसमें कोई सा भी इंडिकेटर यूज नहीं होता था, उसका उस सॉल्यूशन का हम लोग एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करेंगे? तब हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे हम लोग? कंडक्टोमीटर्स। कौन सा लेंगे इंस्ट्रूमेंट? कंडक्टोमीटर्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? एंड पॉइंट को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे कौन कौन सा इसमें पार्ट रहता है। पहला हमारा कंडक्टोमीटर्स है, ठीक है, कंडक्टोमीटर्स हो गया हमारा। देन कंडक्टिविटी सेल हो गया, ये क्या है? ये इसमें रखा हुआ बीकर में क्या है? कंडक्टिविटी सेल है। एंड या तो ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल ब्यूरेट, ये जो ब्यूरेट है या फिर ऑटोमेटिक लेना या फिर मैनुअल ब्यूरेट लेना है, ठीक है। एंड एक रहता है हमारा लास्ट मैग्नेटिक स्टेरर। इसलिए हम लोग मैग्नेटिक स्टेरर रहते हैं, जब हम लोग टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? कॉनिकल फ्लास्क को बीच में सेक करते रहते हैं, है ना, हाथ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस पे रख देंगे तो वो ऑटोमेटिक सेक होते रहेगा, हिलते रहेगा, और वो हमारा जो मिक्सचर है वो क्या होते रहेगा? मिक्स होते रहेगा। जैसे जैसे मिक्स होगा, यहाँ इसका वैल्यू जो है ये सिग्नल जाएगा इसके थ्रू, एंड ये क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे होता है एक डिजिटल डिस्प्ले जो शो करते रहता है कि अभी कितना है, अब कितना आया, ठीक है। वैल्यू को यहाँ पे शो करते रहता है कंडक्टोमीटर, ठीक। तो हम लोग बारी बारी से एक करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर क्या क्या चीज कंसिस्ट करता है? डिजिटल डिस्प्ले जो रीडिंग को दिखाएगा। एंड दूसरा क्या? कैलिब्रेटर। कैलिब्रेटर दैट मीन्स कि कैलिब्रेट क्या हुआ होना चाहिए कि हाँ मेरा इंस्ट्रूमेंट जितना उसका वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए उतना है या नहीं, है ना। कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। एंड दैट थर्ड वन है जो पावर स्विच। पावर स्विच भी चाहिए उसको। अल्टरनेटिव करंट भी चाहिए, एसी भी चाहिए, करंट रहेगा तभी तो वर्क करेगा। वर्क लाइक व्हीट स्टोन ब्रिज बट डिजाइन फॉर मेजरिंग कंडक्टेंस। इसका जो वर्क होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करता है। बट ये डिजाइन किया जाता है किसके लिए किया जाता है? कंडक्टेंस को मेजरिंग करने के लिए। इट सप्लाइज एन अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट को सप्लाई करता है? एसी करंट को। टू अवॉइड पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। अब देखो पोलराइजेशन वर्ड जो आया ये क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल किसी चीज को रखते हैं, वो मतलब रॉड को ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड को हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होता है? बबल्स आने लगता है, ठीक है। बबल्स क्या कर देगा? उसको इलेक्ट्रोड को कवर कर देगा, देन अच्छे से वो मेजर नहीं कर पाएगा सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो उसमें हम लोग ऐड करेंगे वो क्या करता है? तो जो मेजर करता है, लेकिन यदि हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड रख देंगे तो क्या करेगा? बबल आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो सही से मेजर नहीं कर पाता। तो जो इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं ना, तो वो उसको अवॉइड करता है। पहली चीज की कौन सा होना चाहिए? उसमें हम लोग एसी करंट देते हैं, ठीक है, एसी करंट देते हैं, मतलब अल्टरनेटिव करंट देते हैं जो क्या करता है? पोलराइजेशन को अवॉइड करता है। किसके? इलेक्ट्रोड में। पोलराइजेशन क्या होता है? जो बबल्स आते रहता है उसको अवॉइड करेगा, बबल्स नहीं आने देगा, डायरेक्ट करंट चलते रहेगा। एंड दूसरा चीज में ना एक कोटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोड में ना कोट किया जाता है, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोट क्या आता है? कोट की वजह से भी क्या आता है? वो बबल्स नहीं आता है, ठीक। आउटपुट इज डिस्प्लेड एज ए कंडक्टिविटी। आउटपुट जो तो क्या करता है? डिस्प्लेस करता है कंडक्टिविटी का।
दूसरा है हमारा कंडक्टिविटी सेल, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये है कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, एक कंडक्टिविटी सेल इज स्पेशल ग्लास कंटेनर। तो क्या होता है, स्पेशल ग्लास कंटेनर है यूज टू मेजर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, वो जो बना होता है किससे बना होता है, स्पेशल ग्लास से बना होता है। इट कंटेन 2 प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। कितना इलेक्ट्रोड को कंटेन करता है, 2। कौन कौन से इलेक्ट्रोड हमारा, कैथोड एंड एनोड। प्लेट्स वायर्स प्लेस एट अ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट, और ये जो फिक्स डिस्टेंस पे क्या जाता है, 1 सेंटीमीटर की गैप पे रखा जाता है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली कोटेड विथ प्लेटिनियम ब्लैक टू मिनिमाइज पोलराइजेशन। इसी प्लेटिनियम ब्लैक से इसको कोट किया जाता है ताकि बबल्स नहीं हो, क्योंकि जो प्लेटिनियम ब्लैक जब हम लोग उसको कोट करते हैं तो थोड़ा खुरदरा हो जाता है। ठीक है, खुरदरा होता है, रफ सरफेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो उस टाइम पे बबल्स नहीं आता है और पोलराइजेशन नहीं होगा। अनवांटेड रेजिस्टेंस एट इलेक्ट्रोड सरफेस, मतलब रुकावट, इलेक्ट्रिक करंट यदि फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे। बबल्स का ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, कुछ तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, जो नॉर्मल चल रहा है और अब वहाँ पे बबल्स क्रिएट होने लगा इलेक्ट्रोड के चारों साइड। तो इसके वो इलेक्ट्रोड के चारों साइड बबल्स क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उसको प्लेटिनियम ब्लैक से कोट कर दिया जाता है एंड इसमें अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिविटी ब्रिज अ मीटर टू मेजर द रेजिस्टेंस। ये जो कंडक्टिविटी ब्रिज जिसको बोलेंगे ये हमारा है, इससे कनेक्ट कर दिया गया ना। ये हमारा क्या था, कंडक्टिव सेल था, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड को अब कंडक्टिमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। अब जो चीज़ यहाँ पे वर्क होगा, मतलब आयंस का मूवमेंट होगा, चेंजेज होगा, तो वो क्या करेगा, ये मेजर करेगा, देन इसको इंफॉर्मेशन देगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखना है जो इसका एरिया जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ठीक, इट इज ऑफ 3 टाइप। ये जो होता है हमारा कंडक्टिविटी सेल, ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला हमारा लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन वाला क्या होगा, इट कंटेन्स ए जार इन विच 2 इलेक्ट्रोड आर डिपेड इन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ प्लेटिनियम। इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रोड डिप क्या रहेगा। ठीक है, और किससे बना रहेगा, इसका वायर प्लेटिनियम वायर का बना रहेगा। ठीक, डिप इन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ प्लेटिनियम। जब लो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तब हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक जार है हमारा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है और किससे बना होता है, प्लेटिनियम वायर से, और दोनों डिप रहता है सॉल्यूशन में। ठीक है, एनालाइट सॉल्यूशन में। ये हो गया। दूसरा है प्रिसिपिटेट टाइप। प्रिसिपिटेट टाइप में क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसके बीच में एक स्टेरर लगा रहता है। ये क्या करता है कि प्रिसिपिटेट जो फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रोड पे ना चिपके। यदि इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा तो क्या होगा, वो सही से कंडक्टेंस क्या करेगा, वो सही से मेजरमेंट नहीं करेगा। मेजरमेंट सही नहीं होगा तो डिस्प्ले पे सही रिजल्ट नहीं आएगा, हमारा सही वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर दोज विच कंटेन प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन। तब हम लोग इसको यूज करें जब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिसिपिटेट वाला होता है। इट कंटेन्स मैग्नेटिक स्टेरर, इसलिए इसमें एक हम लोग मैग्नेटिक स्टेरर लगाते हैं। ड्यू टू दिस प्रिसिपिटेट डज नॉट स्टिक ऑन सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टिक मतलब जो सरफेस जो इलेक्ट्रोड को उसके ऊपर नहीं चिपकेगा। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड मास का फॉर्मेशन होना, है ना। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स जो उसमें आ जाएगा तो वो इसमें नहीं चिपकना चाहिए, प्रिसिपिटेट इसमें नहीं चिपकना चाहिए। सॉल्यूशन हमारा प्रिसिपिटेट वाला है तो
यदि चिपक जाएगा तो क्या उसको कवर कर देगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था ना कि पोलराइजेशन वाला, उसको अवॉइड करने के लिए हमने प्लेटिनियम का ब्लैक का कवर चढ़ाया था, ठीक है, इसलिए चढ़ाया था ना ताकि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिले, वहां से मेजरमेंट सही करे सॉल्यूशन का। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लगा देंगे, यदि प्रिसिपिटेट वाला सॉल्यूशन रहेगा तो हम लोग उसमें एक मैग्नेटिक स्टेरर को ऐड कर देंगे। डिप टाइप, ये कौन सा है, डिप टाइप्ड है। ये डिप टाइप सेल और इलेक्ट्रोड टाइप सेल, ये किसमें क्या होता है, कंप्लीटली डिप्ड इन सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स कंप्रेस्ड साइज। इसका साइज क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है, इसलिए क्या होता है, ये पूरी तरीके से ये डिप रहता है सॉल्यूशन में, ठीक है। ये 3 टाइप का आपका कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। ये भी पढ़ लिया आपने, कंडक्टोमीटर पढ़ लिया, कंडक्टिविटी सेल पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, 4 था, 4 पार्ट में था ना, पहले कंडक्टोमीटर, देन कंडक्टिविटी सेल एंड ब्यूरेट, फिर मैग्नेटिक स्टेरर। अब देखो ऑटोमेटिक और मैनुअल ब्यूरेट। ऑटोमेटिक में क्या हमें वो नहीं करना पड़ेगा, मतलब कभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल लैब में, तो हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें नोब को खुद से ओपन करना पड़ता है एंड क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। ऑटोमेटिक वाले में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा, उसमें हमारी नीड नहीं है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, ब्यूरेट में टाइट्रेंट को ऐड करेंगे, क्योंकि हमेशा से हमने देखा क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेंट को कहाँ लेते हैं, ब्यूरेट में लेते हैं। यदि टाइट्रेशन की बात करें तो यूज टू एड द टाइट्रेंट सॉल्यूशन स्लोली एंड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इसमें क्या करेंगे, टाइट्रेंट जो ऐड करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, एनालाइट सॉल्यूशन में स्लोली ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लोली ऐड करेंगे तभी तो डिस्प्ले होते जाएगा ना, कि पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अब तभी तो हमें पता चलेगा ना। और हम सबको नीचे एक साइड में रीडिंग को लिखते चलेंगे कितना कितना आ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा अचानक से इसका पिक चेंज होगा, अब 6 पे आया, 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, 6 से अचानक जंप कर गया 10 पे, ठीक है, दैट मीन्स कि उस टाइम पे एंड पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। कैन बी आइदर मैनुअल ग्लास ब्यूरेट या फिर ऑटोमेटिक डिजिटल ब्यूरेट। मैग्नेटिक स्टेरर का क्या काम है, ए स्मॉल मैग्नेटिक बार इज प्लेस इन द सॉल्यूशन। ये क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक बार है जिसपे क्या करता है, सॉल्यूशन को प्लेस किया जाता है, ठीक है। जैसे बीकर रखा हुआ था, हमने कहाँ रखा, मैग्नेटिक स्टेरर के ऊपर रखा। इट रोटेट्स विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक स्टेरर डिवाइस। ये क्या करता है, रोटेट करते रहता है, किसके हेल्प से, मैग्नेटिक स्टेरर डिवाइस की वजह से। इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द टाइट्रेंट एंड सॉल्यूशन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। इसमें क्या, एनालाइट जो हमारा रहेगा, बीकर में जो हमने एनालाइट को लिया है सैंपल को, और जो टाइट्रेंट हमारा ब्यूरेट में है, जब दोनों आपस में मिलेगा तो यूनिफॉर्म में मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म में मिलेगा तभी तो रिएक्शन होगा, और उसी रिएक्शन को क्या करेगा, इलेक्ट्रोड मेजर करेगा। क्लियर यहां तक। अब लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे, कंडक्टोमेट्री प्रिंसिपल की बात करेंगे। इसमें क्या, एट फर्स्टली कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन देयर मोबिलिटी, ठीक है। और कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस किस पे पर डिपेंड करता है, पहला चीज की नंबर ऑफ आयन कितना है, देन उसके मूवमेंट पे, माइग्रेशन पे, कितना आयन किधर मूव कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन व्हेन अ टाइट्रेंट इज एडेड, टाइट्रेशन के टाइम यदि हम टाइट्रेंट को ऐड कर रहे हैं, इन आयोनिक कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेज। अब जैसे ही हम लोग मान लो कि इसमें एक सॉल्यूशन हमारा है, इसमें हमने लिया है HCl को एंड हमने ब्यूरेट में लिया है NaOH को। जब इसमें ये ऐड होगा तो H + Cl माइनस Na + OH माइनस, तो आपस में रिएक्ट होगा, तो Na किससे चला जाएगा, NaCl बना देगा सॉल्यूशन में, एंड H2O निकल जाएगा। तो ये अब क्या होगा, इसका जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो उसका जो सॉल्यूशन चेंज होने लगेगा, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होगा। टाइट्रेंट बोला ड्रग ड्यूरिंग टाइट्रेशन व्हेन टाइट्रेंट इज एडेड, जब हमने NaOH को, ये तो हमारा टाइट्रेंट है यहाँ पे, ठीक है, उसको हमने ऐड किया एनालाइट में। एनालाइट हमारा क्या है, HCl लिया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
स्ट्रॉन्ग बेस का केस ले रहे हैं हम लोग, को देख रहे हैं। जब हमने दोनों को टाइट्रेशन कराया तो क्या देखा, द आयोनिक कंपोजिशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, आयोनिक कंपोजिशन चेंज हो गया ना। अब HCl यहाँ तक, यहाँ NOH था तो क्या बन गया हमारा, NaCl बन गया। तो बोल रहा है आयोनिक कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो गया, NaCl एंड वाटर बन गया हमारा। दिस काउजेज आ चेंज इन कंडक्टिविटी। अब देखो HCl का कुछ और कंडक्टिविटी होगा, अब यहाँ पे हमारा सॉल्ट फॉर्म कर गया NaCl, अब तो उसका कंडक्टिविटी कुछ और डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। विच कैन बी मेजर यूजिंग अ कंडक्टोमीटर, और इसी चेंजेस को किससे मेजर किया जाता है, कंडक्टोमीटर से किया जाता है। द पॉइंट एट विच देयर इज अ सडन चेंजेज इन द स्लोप ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटन ग्राफ इज टेकन एज द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। और इसमें क्या होगा ना कि जैसे हमने बोला कि हम लोग नोट करते जाएंगे रीडिंग्स को, जो रीडिंग डिस्प्ले होगा उसको नोट करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा होगा जो अचानक से ग्राफ हमारा जंप करेगा, स्लोप बढ़ेगा, पीक हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ से आप इतना समझ लो, और उसके बाद हम लोग एक एक टाइप करें, जैसे न्यूट्रलाइजेशन कर्व में हमने पढ़ा था ना, उस तरह से इसका हम एक एक एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, कैसे कैसे सॉल्यूशन जब ऐड हो रहा है तो हमारा ग्राफ कैसे चेंजेज हो रहा है, ठीक है। ग्राफ का कितना हम वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट को ऐड करें एनालाइट में, जो हमारा ग्राफ में चेंजेज आ रहा है, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ग्राफ आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना समझ लो, द पॉइंट एट विच देयर इज सडन चेंजेस इन द स्लोप, जब अचानक से चेंजेस आ जाएगा कहाँ पे, जब टाइटेन को हम ऐड करेंगे एनालाइट में। तो कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट ग्राफ, कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट, जितना हमने वॉल्यूम ऐड किया है NOH का, उसके बीच में ग्राफ बनेगा, उस पर हम लोग प्लॉट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग देख लेंगे। कोई ग्राफ मान लो कि हमारा एग्जाम्पल लो, यहाँ पे मान लो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। हमने पहले HCl को इसमें ऐड किया है, ठीक, HCl को रखा, तो सबसे पहले क्या होगा, बस H + Cl- है, उस टाइम जो कंडक्टिविटी होगा उस टाइम क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा। उसके बाद क्या हो गया, उसमें ऐड किया हमने NOH, पहले कम किया, तो धीरे धीरे जैसे NOH को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ग्राफ डाउनवर्ड जाते रहता है, ठीक है, क्योंकि H+ था और फिर NOH से OH आ रहा है हमारा, तो मिलके क्या वाटर बना दे रहा है। वाटर का तो कंडक्टिविटी कुछ आएगा नहीं, तो हमें आयन का कंडक्टिविटी देखना है। तो हमने क्या देखा, जब हम OH को HCl में जब NOH को ऐड कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है, Na + NaCl, पहले सॉल्ट बना रहा है, उसके बाद वाटर को रिलीज कर रहा है। जब H2O हमारा आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कंडक्टिविटी उसका कम करेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा पूरा NOH इसमें ऐड हो जाएगा, तो अब क्या होगा, NaCl ज़्यादा बनने लगेगा। तब उस टाइम में क्या होगा, अचानक से ये ग्राफ नीचे आते आते डाउन वाला डिक्रीज करते करते क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम के हमारा यहाँ पे आया, जिस टाइम से इंक्रीज किया, उस टाइम पे यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए पहले 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी जैसे यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है, उसके बाद 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया एंड 5 हो गया। 5 आया यहाँ पे हमारा, 5 के अचानक से हमारा स्लोप बढ़ गया, 5 से अचानक देखिए फिर से कितना आ गया, 10 आ गया। जो 5 था वहाँ पे क्या आ गया हमारा, इन पॉइंट। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में V शेप का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब देखेंगे, नोट द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज इंक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द आयंस बीइंग रिप्लेस्ड और फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये जो है हमारा कंडक्टिविटी सॉल्यूशन डिक्रीज करे या फिर इंक्रीज करे, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आयंस रिप्लेस्ड कितना हो रहा है या फिर क्या हमारा रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है। मतलब बस वाटर फॉर्म होता तो बेसिक डाउनवर्ड आता हमारा ग्राफ, है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ कंडक्टिविटी या फिर इसको हम प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन का प्रिपेयर करेंगे। द एनालाइट सॉल्यूशन इज टेकन इन अ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल मतलब जो हम लोग सॉल्यूशन जिसको टाइट्रेशन के लिए ले रहे हैं, तो कहाँ लेंगे उसको, यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क ले नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, बीकर या फिर कंडक्टिविटी सेल बोलेंगे, कंडक्टिविटी सेल में लेंगे हम लोग सॉल्यूशन को। ए मैग्नेटिक स्टेरर इज प्लेस इनसाइड फॉर द कंटिन्यूअस मिक्सिंग।
या तो इनसाइड रखेंगे या फिर हम लोग उस पर डायरेक्ट उसके ऊपर मैग्नेटिक स्टेटर के ऊपर कनेक्टिविटी सेल को पुट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड कनेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, द प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड ऑफ द कंडक्टिविटी सेल आर कनेक्टेड टू द कंडक्टेंस ब्रिज। अब क्या कि कंडक्टेंस ब्रिज से उसको कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोड को उसमें ऐड करेंगे, है ना, ताकि वो क्या कर सके, मेजर कर सके कंडक्टिविटी को। एन अल्टरनेटिंग करंट इज सप्लाई टू अवॉइड इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या सप्लाई करेंगे, एसी करंट सप्लाई करेंगे। देखो पहले हमें सॉल्यूशन तैयार करना है, ठीक है, फिर हमें इलेक्ट्रोड को ऐड करना है, देन इसको हमें इससे कनेक्ट करना है एंड हमें इसको सप्लाई देना है। ठीक है, एसी पावर सप्लाई करना है। उसके बाद देखेंगे हम लोग इधर ब्यूरेट सेटअप। अब ब्यूरेट क्या देखेंगे, द टाइटेंट इज प्लेस इन अ मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ब्यूरेट फॉर एक्यूरेट एडिशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, ब्यूरेट जो हमारा ब्यूरेट में टाइटेंट को लेना है, क्योंकि हमारा नीचे वाला का काम हो गया, हमने सॉल्यूशन को भी प्रिपेयर कर लिया, कंडक्टिविटी सेल में उसको डाल दिया एंड इलेक्ट्रोड भी ऐड कर दिया एंड हमें उस कंडक्टिमीटर से कनेक्ट भी कर दिया एंड सप्लाई भी कर दिया पावर को। अब हमारा काम कहाँ का बचा, टाइटेंट वाले ब्यूरेट का। तो ब्यूरेट में हम लोग क्या करेंगे, टाइटेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जब हमारा ब्यूरेट का भी सेटअप लग गया तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे हम अपने कंडक्टिविटी सेल में जो सॉल्यूशन रखा है। ठीक है, उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, टाइटेंट को ऐड करते जाएंगे। मेजरमेंट, एज द टाइटेंट इज एडेड स्लोली द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेज। बेसिक बात है, पहले HCl था, मान लो HCl था, अब उसमें NOH आ रहा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन का चेंजेज होगा एंड सॉल्यूशन में चेंजेज होगा। इसलिए बोला था टाइटेंट इज एडेड स्लोली द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेज। तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द कंडक्टोमीटर मेजर दीज चेंजेज एंड डिस्प्ले देम। अब उसी चेंजेज को क्या करेगा, कंडक्टोमीटर मेजर करेगा एंड उसको डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले पे ध्यान दिया हुआ था ना, बॉक्स डिस्प्ले, वहां पे शो करते जाएगा कि अभी कितना है, अब कितना आ रहा है, अब कितना आ रहा है। ठीक है, उसको वो शो करते जाएगा। एंड पॉइंट डिटेक्शन, अ ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट इज प्लॉटेड। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, जो वैल्यू आता रहेगा हमारा, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ शार्प चेंज। अब देखो कहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, या तो इंटरसेक्शन पॉइंट बोलेंगे या फिर शार्प चेंजेज बोलेंगे। मतलब अचानक से धीरे धीरे आ रहा है और अचानक से चेंज कर रहा है, जंप कर जा रहा है, या तो इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे या फिर शार्प चेंजेज इन स्लोप। इंडिकेट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट को इंडिकेट करके वहां पे क्या दोनों का मोल्स इक्वल्स हो गया, टाइटेंट एंड एनालाइट का। ठीक है, जब दोनों का मोल्स इक्वल्स हो गया देन उसका क्या आता है, इंड पॉइंट। बस इंड पॉइंट हम लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया और किस किस टाइट्रेशन में हम लोग कंडक्टिमीटर को यूज करके, जैसे रिडॉक्स में भी हमने देखा था कि हम लोग यूज करके कैसे मेजर कर सकते हैं इंड पॉइंट, जहाँ पे इंडिकेटर हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इंड पॉइंट को डिटेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, थैंक यू।